एनसीईआर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, एनसीईआर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस को सीखा था। आज हम परमुटेशन के क्वेश्चंस को डील करेंगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक एग्जांपल को डील करेंगे हम लोग और बहुत अच्छे से उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 5 बच्चों की टीम है। अभिषेक, बी फॉर बबलू, ठीक है, और मान करके चलो सी फॉर चारू, और डी फॉर दीपक, और ई फॉर ईशांत। राइट, हमारे पास ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ये 5 डिजिट है, डिजिट, ठीक है। डिजिट हमारे पास 0 to 9 टोटल 10 होती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ये हमारे पास 5 बच्चे हैं, इसमें से हमें 3-3 बच्चों की टीम बनानी है ना। जैसे मान लीजिए कि टीम इंडिया के लिए ये हमारे पास 5 बॉलर है और इनमें से हमें 3-3 बॉलर की टीम बनानी है। जैसे एबीसी ये टीम बन जाएगी, या एबीडी ये टीम बन जाएगी, या फिर है ना एबीई ये टीम बन जाएगी। तो ऐसे कितनी टीम बन सकती है हमें बना करके नहीं दिखानी है, हमें उनके टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसे कितने टोटल नंबर्स होंगे, कितनी टीम बन सकती है, हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है। और बना बना के हम देख तो लेते, वो तो चलो 5 बच्चे हैं, 5 में से 3-3 की टीम बनानी है, बड़ा इजी है बनाना, हम कर तो लेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे पास 50 बच्चे होते और 3-3 की टीम बनाते, तो ये वाला मेथड फिजिबल नहीं है, ये वाला मेथड प्रॉपर मेथड नहीं है जिससे कि आंसर हम लोग कैलकुलेट कर सके। हमें टीम बना करके नहीं दिखानी होती है, हमें वो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर्स चाहिए कि कितने नंबर्स में हम इनको बना सकते हैं, है ना। अब एक चीज और समझना कि जैसे अभिषेक है ना, मान लीजिए बबलू, ठीक है, और चारू, ये जो 3 बॉलर हमने लिए, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, इनको आगे पीछे कर दूं, जैसे ऐसे कर दूं बबलू, अभिषेक और चारू, तो क्या टीम चेंज हो गई या वही है? क्या टीम चेंज हुई या वही है? यानी ऑर्डर को इंटरचेंज करने पर, इनके ऑर्डर को इंटरचेंज करने पर क्या नई चीज बनी या वही है? राइट, ये देखने वाली बात है। भाई देखो, हम अभिषेक, बबलू और चारू, ये 3 जने बैठ करके, 3 जने सेलेक्ट हुए, 3 जने बैठ करके ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, है ना, रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। फाइनल जो सिलेक्शन इनका हुआ है उसकी रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। तो मुझे तो केवल इतना बता दो आप कि ये 3 अभिषेक, बबलू और चारू ट्रेन में चढ़े थे, जब वहां रिपोर्ट कर रहे हैं बबलू, अभिषेक और चारू, तो क्या ये डिफरेंट है या वही सेम है? सेम है। यानी इनका ऑर्डर चेंज करने पर यहां कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ऑन द अदर साइड वही 5 मैंने डिजिट लिए, जैसे यहाँ पे 5 मेंबर लिए थे, इस 5 डिजिट में हमें 3 डिजिट लेनी है। 3-3 डिजिट लेकर के उनसे कितने नंबर बन सकते हैं? जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, हमें ये चीज देखनी है। राइट, तो जैसे यहां क्वेश्चन था वैसे यही क्वेश्चन है। फिर अगर मैं इनको, जैसे मैंने यहां पूछा था आपसे, अगर मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दूं तो क्या वही नंबर रहेगा या नया बनेगा? तो आप देखेंगे नया नंबर बनेगा। पहले 123, 231, और इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यहां फर्क पड़ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन का कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का नेचर तो सेम था कि इधर भी एक तरीके से 5 ऑब्जेक्ट थे, इधर भी एक तरीके से 5 ऑब्जेक्ट थे, इधर भी हमें 5 में से 3 को सिलेक्ट करना था,
इधर भी हमें 5 में से 3 को सिलेक्ट करना था। लेकिन जब हम इस तरफ 5 में से 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं और वो जो सिलेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स है उनको अगर मैं शफलिंग यानी आगे पीछे कर भी दूं, उनमें शफलिंग भी कर दूं, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, सेम चीज थी, राइट। और इस तरफ शफलिंग करने पर फर्क पड़ रहा है, सेम चीज नहीं है, यानी कि कोई नई चीज बन रही है। तो अगर शफलिंग करने पर यानी आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का, और शफलिंग करने पर फर्क पड़ता है तो वो क्वेश्चन है परम्यूटेशन का। तो ये वाला क्वेश्चन है परम्यूटेशन का और ये वाला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का, ये ध्यान रखना। तो चैप्टर का नाम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया कि बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकफुल एग्जाम्पल से मैंने आपको सिखाया, और आप यकीन मानिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको जज करना है कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का, तो आपको इसी तरीके से डील करना है। आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का। आपको क्या करना है, जितने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें से लेने कितने हैं, उसको एक एग्जाम्पल बना लीजिए मन में। जैसे 5 में से 3 आपको एलिमेंट लेने थे, तो एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, कोई सा भी एक कर लो, फिर उसको आपस में शफलिंग कर लो। अगर वही रहते हैं तो वो कॉम्बिनेशन है, और अगर चेंज होकर के नया बनता है तो वो परम्यूटेशन है। इस तरीके से आपको महसूस करना है, देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको ये डील करना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या ये वाला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, और फिर परम्यूटेशन के क्वेश्चन को डील हम अलग तरीके से करेंगे, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को डील हम अलग तरीके से करेंगे। जब हमें पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है तो बहुत ज्यादा इजी है। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको एनसीआर का फॉर्मूला बताया था, और वहां मैंने आपको बताया था सी मीन्स कॉम्बिनेशन, और मैंने ये भी कहा था कि सी के बारे में मैं कुछ लेक्चर आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आज थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया, बाकी आगे ही डिस्कस करेंगे 2 से 3 लेक्चर के बाद में। तो यहाँ कॉम्बिनेशन के केस में हमें एनसीआर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कितने हैं 5 बनाने कितने हैं 3 वाले, 5C3 और ये 10। तो आप कितनी कोशिश कर लो, बना करके देख लेना 10 बनेंगे, है ना, बहुत ज्यादा इजी। इसलिए लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन के साथ में ही कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को डिस्कस किया था, जबकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं है। और उसके पीछे का रीजन था बेटा, परम्यूटेशन को अगर अच्छे से सीखना है या कॉम्बिनेशन को अगर अच्छे से सीखना है तो हमें पैरेलल इनका कंपैरिजन करते हुए चलना पड़ेगा, ताकि कहीं भी हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि जब भी हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो अच्छा हमें पता है परम्यूटेशन का, इसलिए हम परम्यूटेशन के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जब शफलिंग होकर के कोई भी क्वेश्चन आता है किसी दूसरी बुक से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप पैरेलल लेकर के इसको सीखें, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना सीखें और फिर क्वेश्चंस को डील करें। और परम्यूटेशन के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कि जैसे आप ये देखिए कि यहां 1 2 3 4 5 टोटल कितने 5 एलिमेंट, राइट। ये तो आंसर आ गया, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। परम्यूटेशन देखना, तो टोटल है 1 2 3 4 5, टोटल 5, लेने कितने 3। तो आपको बॉक्स बनाना है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है बेटा, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, फाइनल एग्जाम में इसी तरीके से आप बॉक्स बनाइए। बहुत थोड़ा सा लिखना पड़ता है, कुछ भी नहीं है इसमें, फॉर्मेलिटी तो है ही नहीं, डायरेक्ट लिखना है और डायरेक्ट आंसर आता है इसका। तो 5 एलिमेंट्स, 5 नंबर्स है हमारे पास में, 5 डिजिट्स है सॉरी, उसमें से हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए। सोचना जरा ध्यान से, मुझे इस सीट को फिल करने के लिए, है ना, इस सीट को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है। यहां पे 1 भी आ सकता है, यहां 2 भी आ सकता है, यहां 3 भी आ सकता है, यहां 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकता है। इसको ऐसे समझो, ये एक बस है या मान लीजिए कार है, ये ड्राइवर की सीट है, ठीक है, और यहां 5 मेंबर खड़े हैं, पांचों को ड्राइविंग करना आता है। अब ड्राइवर की सीट को फिल तो एक ही जना करेगा, कोई सा भी एक मेंबर इसको फिल करेगा, जाएगा तो एक ही, लेकिन ऑप्शन कितने हैं,
इस सीट को फिल करने के ऑप्शन कितने हैं, हमें ये देखना है। तो इस सीट को फिल करने के ऑप्शन है हमारे पास 5। इस सीट को फिल करने के हमारे पास 5 ऑप्शन है। यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ कितने आएंगे, वो तो पहले ही फिक्स था। जब भी मैंने बॉक्स बनाए थे तभी फिक्स था कि आएगा तो एक ही। तो ये नहीं सोचना ऑप्शन कितने, 5। जब कोई भी नंबर यहां आ गया, जैसे मान लो 1 आ गया, तो अब 1 इन पे नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चंस में लिखा आएगा रिपीट अलाउ, ठीक है, ऐसे लिखा आएगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो हम दोनों केस डील करेंगे कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो फिलहाल हम कौन सा केस डील कर रहे हैं, लिखा आएगा रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इन 5 में से कोई सा एक नंबर अंदर चला गया, ठीक है, कोई सा एक नंबर अंदर चला गया, तो अब बाहर कितने बचेंगे, 4। इस सीट को फिल करने के लिए कितने हैं, 4। एक नंबर इसमें चला गया, एक डिजिट इसमें चली गई, एक डिजिट इसमें चली गई, इसके लिए कितने बचे, 3। और इनको इनटू करते हैं, 5 इंटू 4 20 60, टोटल 60 नंबर बनेंगे। आप इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो मैं सेकंड एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं। जैसे इसको ऐसे समझो, ये 5 टीचर बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, 5 टीचर। जैसे मान करके चलो कि फिजिक्स के, ये केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, राइट, और ये कोई सा भी एक सब्जेक्ट कंसीडर कर लो, मान लीजिए कंप्यूटर, और ये इंग्लिश, ठीक है। और 3 क्लासेस हैं, ठीक है, ऐसे मानो जैसे 10th 11th 12th, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो इस क्लास में जाएगा तो एक ही टीचर, लेकिन इस क्लास को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ फिजिक्स चला जाए। अब जब यहाँ फिजिक्स चला गया, फिजिक्स वाले सर चले गए इधर, है ना, तो अब बाहर फिजिक्स तो नहीं है ना, राइट, है ना, यानी ये वाले टीचर तो बाहर अवेलेबल नहीं है, केवल ये 4 ही तो अवेलेबल है। तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ इंग्लिश चले गए तो 2 तो चले गए, अब इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, है ना, हमारे पास। तो ऐसे सोचना होता है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 60। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ फिजिक्स चले गए, यहाँ केमिस्ट्री चले गए, यहाँ मैथ्स चले गए, इनको शफलिंग करो, ऐसा भी तो बना सकते हैं, यहाँ केमिस्ट्री चले गए, फिजिक्स चले गए, मैथ्स चले गए। देखो शफलिंग करने से चेंज हुआ ना, शेड्यूल चेंज हुआ ना। जैसे मैंने नंबर्स में बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि 1 2 3, शफलिंग करने से 3 1 2 बन गया, मान लीजिए। अलग अलग नंबर्स है ना दोनों के दोनों। तो ये परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हैं, और परम्यूटेशन के क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉक्स हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉक्स से हमें डील करने हमेशा। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं। अब मान लीजिए रिपीटिशन अलाउ होता है। रिपीटिशन अलाउ का मतलब हो गया कि जैसे 1 1 1, राइट, जैसे 2 1 2 रिपीट हो रहा है, चाहे फिर वो एक से ज्यादा बार होना, चाहे वो 2 बार हो या 3 बार हो। तो उस केस में क्या होता है कि इसको मैं इस वाले को 5 तरीके से फिल कर सकता हूं। यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। सपोज करो यहाँ 2 आ गया, अब ये 2 यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। तो इस सीट को फिल करने के लिए वापस से मेरे पास नंबर ऑफ वेज 5 है, वापस से मेरे पास नंबर ऑफ वेज 5 है। तो कितने हो गए ये आ गए 6 to 5 नंबर ऑफ वेज होंगे। आप बना करके देखिएगा, टोटल 5 डिजिट है, सॉरी 1 to 5, टोटल मेरे पास 5 डिजिट है। इस 5 डिजिट से 3 3 की डिजिट बनानी है। तो आप बना करके देखिए, जैसे 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 3, ऐसे 1 to 5, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तब तक के लिए आप कुछ एग्जांपल्स को देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट को जनरेट कीजिएगा, राइट, इनको अच्छे से फील कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 7.1। और हाँ, मेरे डील करने से पहले एक्सरसाइज 7.1 को एक बार आप भी डील करके देखिएगा कि कितनों के आंसर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, बहुत इजी होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।